हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं निगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग के बारे में शेयर करते हैं। तो ये निगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अभी तक मोस्टली 40 के बाद के एज ग्रुप में होता था, लेकिन अब लोगों की इस तरीके की कम्पिटिटिव लाइफ हो गई है, भागदौड़ की लाइफ हो गई है कि अब जो है नए एज ग्रुप में भी होने लगा है, यानी 30 प्लस में या 30 के बिलो भी कुछ लोगों में होने लगा है। ये निगेटिव थॉट की प्रॉब्लम और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होने लगी है। तो देखते हैं इसमें क्या सिम्टम होते हैं, इसके काज क्या होते हैं, और इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सिम्टम वाइज मेडिसिन देने पे अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो निगेटिव थॉट बार बार आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, जो उससे दिक्कत होने लगती है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो देखा ये गया है कि इससे यानी निगेटिव थॉट से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। पता लगा लेवल बढ़ जा रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, इस तरीके की तमाम दिक्कत होने लगती है। तो आइए इसके सबके बारे में शेयर करते हैं। तो अब देखिए सिम्टम क्या होते हैं, निगेटिव थॉट के क्या सिम्टम होते हैं। तो इसमें सिम्टम अगर देखें तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और फटीग हो जाती है, सोशल विड्रॉल हो जाती है, यानी आदमी समाज से, सोसाइटी से वो अपने आप को बाहर रखने लगता है, अलग रहने लगता है, ग्रुप में नहीं रहना चाहता है। और इसमें जो है काफ़ी दिनों से वर्री यानी चिंता बनी रहती है, और लो सेल्फ स्टीम यानी अपने आप को बहुत नीचा, उसको लगता है कि हम बहुत जो है लो क्वालिटी के हो गए हैं, यानी हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। ये सारे सिम्पटम, और स्लीप प्रॉब्लम भी होने लगती है, यानी नींद में भी डिस्टरबेंस होती है, हेडेक होने लगता है, और भी तमाम प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकती है इसकी वजह से, शुगर लेवल बढ़ जाता है, इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए इसके कॉज क्या, इसके कॉज होते हैं ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट के क्या काज होते हैं। तो नंबर एक कॉज तो अगर देखा गया है कि एंजाइटी और स्ट्रेस, यानी आज के लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी करने लगे हैं, स्ट्रेस करने लगे हैं। पता लगा कि जो है अपने आसपास के लोगों में देखे तो फलाने के पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है, तो उसके बारे में तो हम जो है स्ट्रेस लेने लगे हैं, एंजाइटी करने लगे हैं। या पढ़ने वाले बच्चों में आजकल जो है पता लगा एक दूसरे के कंपटीशन में एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये जो है निगेटिव थॉट डेवलप होते हैं। और ये निगेटिव थॉट कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, उससे पूरा घर परेशान हो जाता है और उसको काफ़ी दिक्कत करनी पड़ती है। दूसरा इसमें होता है परफेक्शनिस्ट कॉज। परफेक्शनिस्ट मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान है, जैसे वो कोई चीज़ करना चाहता है तो उसमें बिल्कुल से घुस जाता है, एकदम से परफेक्शन के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका हो जाता है। और अगर वो परफेक्शन नहीं कर पाता है, नहीं अचीव कर पाता है वो परफेक्शन उस चीज़ में, तो फिर वो उसमें इतना परेशान हो जाता है कि इतना एंजाइटी उसको रहने लगती है, इतना उसको जो है सैडनेस हो जाता है कि वो धीरे धीरे करके एक बीमारी का रूप ले लेता है, मेंटल इलनेस उसको कॉज कर देती है। तीसरा इसमें अगर कॉज देखें तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में भी होने लगा है, बड़ों में भी हो सकता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, जैसे किसी के पास वो है तो मेरे पास नहीं है। कोई बच्चे हैं जैसे वो ये कहते हैं कि अगला बच्चा तो बहुत पढ़ने में तेज है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। इस तरीके से जो है अपने अंदर वो जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो जो है उसमें फिर निगेटिव थॉट डेवलप होने लगते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा चिंता करेगा, ज़्यादा परेशान होगा। तो इस तरीके से भी एक ये भी कॉज होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है निगेटिव थॉट आने लगते हैं, ओवर थिंकिंग होने लगता है, उससे फिर तरह तरह की बीमारी होने लगती है। अब अगर इसमें मेडिसिन की बात देखें, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत
मेडिसिन ऐसी हैं कि जो ये नेगेटिव थॉट और जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, इसको वो धीरे-धीरे करके सही कर देती है। सिम्पटम सही मैच कर जाता है, दवा सही का सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम बिल्कुल से ठीक हो जाती है और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो एक दवा होती है नेक्टरम्यूर। तो नेक्टरम्यूर का पेशेंट क्या होता है कि इंट्रोवर्टेड होता है, वो बाहर निकलना नहीं पसंद करता है, वो अंदर-अंदर जो है ज़्यादातर अंदर बना रहता है, लोगों से मिलना-जुलना नहीं पसंद करता है और अगर इसको कोई चीज़ समझाओ, कोई चीज़ बताओ तो उसको और वो भड़क जाता है। तो ये नेक्टरम्यूर की क्वालिटी होती है, इंट्रोवर्टेड होता है और ये बहुत सेंसिटिव होता है। ये चाहता है कि ना कोई हमको परेशान करे, ना हम किसी को परेशान करें। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि कोई हमको ना परेशान करे, कोई हम किसी को ना परेशान करें। तो इस तरीके के अगर ये सिम्पटम मिल रहे हैं, तो वहाँ पे नेक्टरम्यूर मेडिसिन देने पे ये मेडिसिन 30 या 200 पावर में दिया जाए और हफ्ते में 2 बार दिया जाए। रोज़ नहीं लेना है इसको, हफ्ते में 2 बार लिया जाए। तो इस तरीके से 3-4 हफ्ता लेने पे अगर नेक्टरम्यूर का सिम्पटम मिल रहा है, तो जो इसमें ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट बना रहता है या जो इसकी वजह से पेशेंट सैड हो जा रहा है, एंजाइटी बनी रह रही है, तो वो धीरे-धीरे करके ठीक हो जाती है और फिर बहुत फीलिंग उसकी अच्छी हो जाती है। पेशेंट की जो भी नेगेटिव थॉट होते हैं, वो धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। इसमें अगली मेडिसिन होती है पल्साटिला। पल्साटिला को पेशेंट क्या होता है, ये एक्सट्रोवर्टेड होता है, इसको ओपन एयर में ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी ये रूम से ज़्यादातर बाहर रहना अच्छा लगता है, रूम के अंदर इसको कम अच्छा लगता है और इसको अगर कोई बात समझाओ बुझाओ तो इसको अच्छा लगता है, यानी इसको कंसोलेशन अच्छा लगता है, कंसोलेशन से इसको आराम मिल जाता है। खुली हवा में यानी जहाँ पे कोई रोक-टोक ना हो या कमरे से बाहर अगर है तो वहाँ पे उसको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के अगर पेशेंट में नेगेटिव थॉट बनी हुई है, ओवर थिंकिंग बनी हुई है, तो ये पल्साटिला होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर में या 200 सीएच पावर में अगर दिया जाए तो हफ्ते में 2 बार इसको भी देना है, रोज़ नहीं देना है, हफ्ते में 2 बार लेना है। तो इस तरीके से 3-4 हफ्ते ले लिया जाए तो भी जो नेगेटिव थॉट बना रहता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम रहती है, वो धीरे-धीरे करके सही हो जाती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में क्या होता है कि इसमें पेशेंट का काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है, बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता है और इसको लो कॉन्फिडेंस रहता है, ये बहुत ज़्यादा जो है टिमिड होता है, शाई होता है, इस तरीके से इसके अंदर डर बहुत बना रहता है। इसमें इसमें कोई चीज़ करने की कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी होती है कि अगर वो करने जाता है तो वो कर ले जाता है, लेकिन पहले बहुत डरता है, टिमिडिटी रहती है, लेकिन जब वो हाथ लगाता है तो वो फिर वो चीज़ कर ले जाता है। तो अगर इस तरीके की पर्सनैलिटी मिल रही है तो वहाँ पे फिर ये लाइकोपोडियम मेडिसिन 30 या 200 सीएच पावर में हफ्ते में 2 बार देना है। तो इस तरीके से ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि नेगेटिव थॉट में और ओवर थिंकिंग में बहुत ही यूज़फुल है और बहुत से तो बहुत सारी मेडिसिन है सिम्पटम वाइज़, लेकिन इन 3 मेडिसिन के अंदर अगर सिम्पटम मैच कर रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक मेडिसिन लिया जाए, तो जो भी नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, वो धीरे-धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें एक-दूसरे पे और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।